देखिए स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया एग्जाम में, ध्यान में रख लेना। जिसको अब मैं ले रहा हूँ ना ये क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया, ये ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 सेम टू सेम एग्जाम में उतरते बेटा क्वेश्चन ये, और हम बोलते किधर से आया। प्रैक्टिस चाहिए आपकी इस पर, ठीक है। चलिए डायग्राम ले लेते बेटा इसकी में। डायग्राम ऊपर दी गई है। देखिए स्टूडेंट्स, जब ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, इसमें क्या पूछा गया इन द फिगर 10.13 एक्स वाई एंड एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट। देखो ये एक्स वाई, देखो ये एक्स वाई है और ये एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट नीचे की बेटा आर टू पैरेलल टेंजेंट, ये दो टेंजेंट है, ये ध्यान रख लेना है। टू अ सर्कल विद द सेंटर ओ, ओके। एंड अनदर टेंजेंट ए बी, अनदर टेंजेंट कौन थी हमारे पास में, इसकी देखो ए बी है, ये देखो ये साइड से गई ए बी कॉन्टेक्ट पॉइंट से। पॉइंट सी कॉन्टेक्ट सी बेटा इंटरसेक्टिंग एक्स वाई ए। देखो ये जो है ना टेंजेंट, ये ए में यहाँ पर इस वाली को इंटरसेक्ट हुई और नीचे में बेटा बी में इंटरसेक्ट हुई। प्रूव दैट एंगल ए ओ बी, देखो बेटा यहाँ पर दिया गया है बेटा आपको ए ओ बी, ये 90 का भर रहा है, ये बात ध्यान में रखना। ये 90 डिग्री का एंगल भर रहा है ए ओ बी, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको इसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना है। क्या कंस्ट्रक्शन करना है इसमें? ओसी ज्वाइन करने का। हाँ, हम क्या करेंगे, ओसी को ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए, ये थोड़ा कंस्ट्रक्शन हम कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पॉइंट देवा ऑलरेडी, ये क्योंकि रेडियस आपको पता है ना। थ्योरम क्या बोल रहा है हमारा बेटा, थ्योरम क्या बता रहा है कि जब भी हम कोई टेंजेंट बनाते हैं रेडियस क्या गिरती है, उस पर परपेंडिकुलर गिरती है, ये ध्यान रखना है। ये बात ध्यान में रखो आप। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या बताना है हमें, तो हमने क्या किए, इसमें लिखो बेटा जॉइन, क्या किए, जॉइन ओसी, जॉइन ओसी किए, ओके। जॉइन सी फ्रॉम ओ करो, एक काम करो, तो ऐसा भी लिखे तो चलेगा। इन ट्रायंगल, अब देखिए स्टूडेंट्स, इन ट्रायंगल ओ पी ए, ओ पी ए एंड ट्रायंगल ओ सी ए, ये देखिए मैं बता लेता हूं आपको। ओ पी जो बना हमारा ओ पी ए ये वाला, और दूसरा बना ओ सी ए, देखो ओ सी ए, ओ पी ए एंड ओ सी ए। अब इसमें क्या क्या कॉमन है देखो बेटा, मैं ट्रायंगल को लिए बता रहा हूँ, देखो देखो ओ पी 90 डिग्री। ए एंड ओ सी ए, ये ट्रायंगल को देखो जिसको मैंने लाल करा बेटा, ये दो ट्रायंगल। अब इसमें इक्वल क्या क्या आ रहा है, तो बेटा आप बताएंगे सर इसमें ओ पी इज इक्वल टू ओ सी इक्वल आ रहा है। ओ पी इज इक्वल टू ओ सी क्या है, द रेडाई ऑफ सेम रेडियस। सर्कल, ओके। इसमें रेडाई ऑफ सेम सर्कल, ओए रेडियस ऑफ ओए सर्कल। कॉमन। हाँ हाँ, ओ ए कॉमन। इज इक्वल ओए। टू ओ ए इज इक्वल टू, कॉमन लिख देंगे हम उनका, ठीक है। कॉमन एक बच गया, और बेटा ए पी इज इक्वल टू ए सी, देखो क्या है, ए पी इज इक्वल टू ए सी, ए पी इज इक्वल टू ए सी, 90 डिग्री का एंगल भी है सर। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए पी इज इक्वल टू, ये देखिए ए पी इज इक्वल टू ए सी, ये टेंजेंट है दोनों, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं टेंजेंट, टेंजेंट, ओके। और यहाँ पर हम बोल सकते हैं ट्रायंगल, ऊपर का ले लो ओ पी ए, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ सी ए। बस तीन चार प्रूफ चाहिए हमें, ये तीन चार जो प्रूफ लिखे, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेंगे यहाँ पर बेटा, सब साइड के बारे में उल्लेख हो रहा है, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, ओके। समझ में आया बेटा, इतना समझ में आया, कुछ भी नहीं करा मैंने उसके अंदर। अब आगे बोल सकते हैं हम बेटा यहाँ पर हैंस, ये अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया ना सेम ऐसी छापना है। एंगल पी ओ ए, पी ओ ए इज इक्वल टू एंगल सी ओ ए, देखो पी ओ ए एंड सी ओ ए, ओके। इसको जैसे हमने लिखे स्टूडेंट्स, ये जैसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो, कितना दे दो बेटा स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1 दे दो। सिमिलरली हम बोल सकते हैं, सिमिलरली ट्रायंगल ओ क्यू बी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ओ सी बी, देख लो एक बार देख लेते जरा, ओ क्यू बी, वो क्या है ओ क्यू बी, बी किधर है देखो स्टूडेंट, ओ क्यू बी, ये वाला देखो ओ क्यू बी, ऊपर वाले का मिटा लेता, एक मिनट रुक जाओ मैं।
हाईलाइट से बताता हूँ, देखो रेड पेन से बताता हूँ। ओ क्यू बी और दूसरा बेटा ओ सी बी। ओ ये ओ सी बी, ये देखो वाला जो हमने कंस्ट्रक्शन करे थे पहले ऊपर वाले जैसा। तो अब इसमें इक्वल क्या मिल रहा है, मैं इस पर एक काम करता हूँ, इसको ऊपर लिख डालता हूँ, ठीक है, इसे ऊपर लिख डालता हूँ स्टूडेंट्स। सिमिलरली एंगल सॉरी ट्रायंगल, ओके, ओ क्यू बी, ओ क्यू बी कॉन्ग्रेन ट्रायंगल ओ सी बी, ओके। अब इसमें अगर देख लिया जाए तो सिमिलर क्या इक्वल आ रहा है, हम बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, बताओ वाला इसमें क्या इक्वल आ रहा है, रेडियस बताओ ना। ओ क्यू इज इक्वल टू ओ सी, सी बी सी ओ ओ सी सी ना, ओ सी ये हो गया रेडियस, तो इसको ये मैं बता सेम रेडियस, ओके, ये ध्यान रखना है। नाउ कॉमन क्या रहा है ओ उनका, कॉमन, ओ बी ओ बी इज कॉमन, इक्वल टू ओ बी, ओके, ये कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स, ओ बी इज इक्वल टू ओ बी। और एक बताओ उनका, बी क्यू इज इक्वल टू बी सी हाँ बी क्यू, यस वेरी गुड बेटा, बी क्यू इज इक्वल टू बी सी, क्या रहा है इनका, ये टेंजेंट आ रहा है, समझ में आया। और इसमें क्या बोल सकते हैं हम, वही यही मेथड, ट्रायंगल ओ क्यू, यस 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 करेक्ट, समझ में आ गया ना। ओ यस क्यू सर, बी यस कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ओ सी बी, और कौन सा आएगा बेटा इनका, साइड साइड, ओके। लास्ट में हम क्या बोलेंगे बेटा, एंगल सेकंड का, सी ओ बी ओ क्यू बी, क्यू ओ बी, क्यू ओ बी देखो ना, क्यू ओ, मैं हाईलाइट से बता, देखो इज इक्वल टू सी क्यू ओ बी ओ बी एंड सी ओ बी, ये बात है मैंने बेटा, इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। इतना समझ में आया क्या आपके, यस सर ओके। अब स्क्रीनशॉट ले लो उसका, मुझे थोड़ा और ये करना पड़ेगा, उसको इरेज करना पड़ेगा। अब देखो बेटा एज, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एज पी ओ क्यू, पी ओ क्यू देख लो एक बार, पी ओ क्यू क्या है, देखो बेटा पी ओ क्यू डायग्राम में देखो, पी ओ क्यू क्या है, डायमीटर। वेरी गुड, डायमीटर लाइन सर इज, स्ट्रेट लाइन वेरी गुड बेटा, diameter of circle, okay, diameter of circle, therefore it is a straight line, okay बेटा। hence हम बोल सकते हैं, hence कलर पेन चेंज कर लेता हूँ, देखो एंगल पी ओ ए प्लस, देखो पी ओ ए, ये देखो बेटा पी ओ ए, ये ट्रायंगल लिया मैंने, प्लस दूसरा ले रहा हूँ बेटा स्टूडेंट एंगल सी ओ ए प्लस, देखो स्टूडेंट सी ओ ए, इनको जोड़ दिया। अब ये दो को लो, इधर के दो को ले लो स्टूडेंट्स, प्लस एंगल सी ओ बी, ये हमने जितना कंस्ट्रक्शन करे इनको लेने का, ये वाला ये वाला ये वाला सी ओ बी बाद में लेंगे बेटा, प्लस एंगल क्यू ओ क्यू ओ बी बी, ये सब स्ट्रेट लाइन पे आ रहे ना, ये स्ट्रेट एंगल कितने 180 का रहता है, 180 का आता है स्ट्रेट एंगल, ये ध्यान रखना 180, ओके। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दिख रहा है ना आपको, नीचे लिख रहा हूं मैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 का है देखो स्टूडेंट्स, ये 1 और ये 2, अब 1 और 2 से हमें क्या मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, देखो ये सी ओ पी ओ को क्या इक्वल आ रहा है, सी ओ ए इक्वेशन 1, मैं थोड़ा इसको इक्वल इरेज कर देता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ से थोड़ा इरेज कर देता हूँ, देखो यहाँ पर लिख लेता हूँ वो लाइन, एंगल पी ओ ए प्लस एंगल सी ओ ए प्लस एंगल सी ओ बी प्लस एंगल क्यू ओ बी इज इक्वल टू 180। देखो बेटा यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में अगर देखिए बेटा सी ओ को पी ओ ए को सी ओ ए इक्वल आ रहा है, तो पी ओ ए की जगह पर मैं सी ओ ए लिख सकता हूँ यहाँ पर स्टूडेंट्स, ये पी ओ ए के ऊपर किसको लिखूंगा मैं, एंगल सी ओ ए प्लस ये वाला लिख दो एंगल, एंगल सी ओ ए प्लस इक्वेशन नंबर 2 देखो, इक्वेशन नंबर 2 में किसको इक्वल लिखा गया है बेटा यहाँ पर, बताओ मुझे, देखो सी ओ बी को क्यू ओ बी है क्यू ओ बी को सी ओ बी लिख सकते हैं हम, तो ये एंगल सी ओ बी प्लस एंगल क्यू ओ बी को चेंज करो, वहाँ सी ओ बी सी लिखो, ओ बी सी ओ बी इज इक्वल टू 180। अगर चेक कर लिया जाए ये कितना आ रहा है, ये 2 आ रहा है, 2 एंगल सी ओ ए, और ये आ रहा है बेटा 2 आ रहा है, 2 एक जैसे एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 180, इनमें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ टू रहा है, 2
2 आ रहा है तो 2 को बाहर निकाल लो, 2 को बाहर निकाल लो, तो 2 बाहर निकाले तो अंदर की जाएंगे बेटा एंगल सी ओ ए प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 180। 2 से बेटा डिनोमिनेटर में चल जाएगा, ये कर जाएगा तो एंगल कितना आएगा, एंगल सी ओ ए 90 प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और हमें यही प्रूफ करना था बेटा। क्या प्रूफ करना था, देखो एंगल ए ओ बी, देखो ए ओ बी बताना है हमें, क्या बताना है, ए ओ बी। AOB तो थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ, शायद ए ओ बी प्रूफ करना है ना। 2 मिनट, आ गया आंसर। देखो सी ओ ए एंड सी ओ बी क्या बन रहा है, मैं इरेज करके बता देता AOB पर, देखो लाल पेन से, सी ओ ए, सी ओ, ये देखो इसको जोड़ लेता हूँ, सी ओ ए, ये वाला देखो स्टूडेंट्स, सी ओ ए इसको जोड़ दिए, दूसरा लो सी ओ बी, ये सी ओ बी इसको जोड़ दो। अब पूरा एंगल क्या बन रहा है, देखो क्या बन रहा है, ए AOB ओ बी OB बन गया। तो देयरफॉर हमें ये प्रूफ करना था बेटा, सो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री और हेंस प्रूफ। ओके, हेंस प्रूफ। समझ में आया बेटा, क्वेश्चन समझ Yes में आया क्या? yes sir yes sir ये क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में उतरते बेटा, ध्यान में रख लेना, कुछ भी चेंज नहीं होता इसके अंदर, सेम टू सेम एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये, अगर आया तो ऐसा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम बेटा। अब ये इसके बाद में क्वेश्चन हमें दिया गया है, प्रूव दैट, चलो ले लेते 10 क्वेश्चन ये। आज पूरी खत्म करने की सर। नहीं बेटा आज नहीं, अब मेरी तबीयत नहीं बरोबर, मैं आज ही हॉस्पिटल से आया हूँ, क्योंकि वो लेंदी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, वो कल ले लेंगे अपने क्वेश्चन। ठीक है, गड़बड़ करके फायदा भी नहीं है ये ना बेटा। लास्ट ले लो फिर सर। हाँ ये लास्ट ले लेता हूँ, आज मैं आपको ऐसा हॉलीडे देने वाला था, लेकिन मैंने जाने बोला चलो ले लेते हैं। मैं आज आपकी बैच करके मॉर्निंग में उधर ही गया था बेटा। ओके, आप देखिए स्टूडेंट 10 क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया, डायग्राम दी हुई है इसकी, नहीं सर। नहीं दी हुई ना, ठीक है। और बाद में 3 क्वेश्चन लेते, 3 क्वेश्चन भी बड़े बड़े, इसको कल ले लेंगे बेटा, नो प्रॉब्लम। अब देखिए स्टूडेंट्स इसमें क्या बता रहा है, prove that the angle between the two tangent drawn from the external point to the circle is a supplementary 180 का बता रहा है, to the angle subtended by the line segment joining the point of the contact at the center। आप बोलेंगे सर इसकी डायग्राम कैसी बनाना है, ये क्वेश्चन तुम्हारे मन में आया होगा। तो सबसे पहले क्या करने का, सर्कल बना लेने का। क्या बना लेने का बेटा, सर्कल बना लेने का। सर तो थोड़ा मैं इधर ले लेता हूँ उसे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं सर्कल बना लिया, मैंने ये सर्कल बना लिया स्टूडेंट। यहाँ क्या बोला गया बेटा, देखो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो 2 एक्सटर्नल पॉइंट बना लो, किधर भी आपके मन में, ये साइड से बनाओ, वो साइड से बनाओ, बहुत बड़ा जाएगा वो, ठीक है, जाने तो कोई क्या करते थे। ओके, ये दो टेंजेंट मैंने बना लिया स्टूडेंट। अब इसको जोड़ लो, ये 90 डिग्री का इस पर गिरेगा, ये 90 डिग्री का इस पर परपेंडिकुलर गिरेगा। ओके, और इसको भी जोड़ लो, ये सेंटर से यहाँ पर भी इसको भी जोड़ लो। अब जैसे ही तुमने इसको जोड़ लिया स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, इसको नेम देना है हमें, इसको दे दो, पॉइंट को ए नाम दे दो, इसे बी दे दो, इसे ओ दे दो, इसे पी दे दो, नाम कोई भी दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है बेटा हमारे, ध्यान रखना है। यहाँ क्वेश्चन में क्या प्रूव दैट, प्रूव करना है एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट, 2 टेंजेंट के बीच में एंगल ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। देखो ये एक्सटर्नल पॉइंट पी है इसका, ड्रॉन फ्रॉम टू द सर्कल इज सप्लीमेंट्री। उनका बोलने का मतलब है बेटा, जब हम 2 एंगल को ड्रॉ करेंगे सप्लीमेंट्री होता है, सप्लीमेंट्री का एंगल मेजरमेंट कितना होता है, 180 होता है, ये बात ध्यान रखना है आपको। नाउ सबटेंडेड लाइन एंगल, ये इसको कहते हैं बेटा सबटेंडेड लाइन एंगल। ये सबटेंडेड बन गया, जो बाहर हमने बनाया ना एंगल, ये एंगल सबटेंडेड एंगल होगा, ये बेटा ध्यान रख लेना, ठीक है। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट कॉन्टैक्ट विद द सेंटर। अब हमें प्रूव करना है बिटवीन द एंगल सप्लीमेंट्री का मेजरमेंट कितना था, 180 हमें प्रूव करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स मैं ले रहा हूँ सबसे पहले एंगल ओ ए पी। देखो ओ ए पी ये कितने का होता है बेटा, जब गिरता परपेंडिकुलर, हमने कल देखे एग्जांपल में, कितने का होता है ये, 90 डिग्री। 90 डिग्री। ओके, 90 डिग्री का होता है, इस इक्वेशन नंबर हम 1 दे देंगे। नाउ एंगल ओ बी पी, ये भी कितने का है बेटा, 90 डिग्री का है, इस इक्वेशन नंबर हम 2 दे देंगे। देखिए ये 90 का मतलब है ओ ए पी और ओ ए बी, ओ बी पी ये भी 90 का बढ़ रहा है बेटा। क्यों, बाय द थ्योरम ऑफ द टेंजेंट। टेंजेंट का थ्योरम क्या था हमारे पास में, यहाँ पर मैं लिखता हूँ बेटा, टेंजेंट
at any point of a circle is perpendicular to the radius so 10.1 theorem, the point of contact, the point of radius, the point of contact, ये थ्योरम था हमारा, ध्यान रख लेना बेटा, ये थ्योरम मैंने यहाँ पर छाप दिया, ठीक है। अब ये क्वाड्रेंगल बन गया, क्वाड्रिलेटरल बन गया, इसका नाम क्या रहा है, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल OAPB, नाम देखो बेटा, इज क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है। अब क्वाड्रिलेटरल की चारों एंगल की सम करनी है, एंगल ए की भी करनी है, बी की भी करनी है, सी की भी, पी की भी करनी है और ओ की भी करनी है, ये भी एक पॉइंट है। ये डायग्राम को सिर्फ मैंने क्या करा, सीधा सीधा जोड़ दिया, वो इस तरह का एंगल बनेगा कि ये ओ भी आएगा बेटा, ध्यान में। तो अब मैं ले रहा हूँ एंगल APB प्लस, देखो APB, ओके, AOB, ओके, दूसरा बनेगा बेटा OAP और OBP, ये चार एंगल बनेंगे। आपका ऐसा भी बनाओ बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, एंगल AOB प्लस एंगल OAP प्लस एंगल OBP इज इक्वल टू कितना होता है इनका मेजरमेंट, 360 डिग्री। एंगल सम, हमने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज की यहाँ पर बेटा, कौन सी यूज की बेटा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ओके, ये ध्यान रख लेना है। अब जो वैल्यू हमारे पास में उसको राइट करो, APB है क्या, नहीं है, तो इसको ऐसे लिखो एंगल APB प्लस AOB हमारे पास में क्या, नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे एंगल AOB प्लस हमारे पास में ये है बेटा OAP है, OAP देखो इक्वेशन नंबर 1 90 है, प्लस OBP भी इक्वेशन नंबर 2 में देखो 90 है, इज इक्वल टू 360। अब एक काम करना है, ये फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से लिए बेटा हमने ध्यान रख लेना है, यहाँ लिख सकते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ओके, ये ध्यान रखना है। अब एक बार चेक कर ले स्टूडेंट्स, ये कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, एंगल APB प्लस एंगल AOB प्लस 180 इज इक्वल टू 360। 180 को इधर लेके जाओ बेटा, क्या हो जाएगा, एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 3 माइनस 180, ओके। तो एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180, यानी क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, देखो बेटा हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, अब आ जाओ क्वेश्चन पे। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन द फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल इज सप्लीमेंट्री, दो एंगल के हमने सप्लीमेंट्री, द एंगल सस्टेन्ड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट सेंटर। तो बेटा दो एंगल का सम कितना मिला हमें, 180, और बेटा ये सप्लीमेंट्री एंगल है, और लास्ट में हम बोल सकते हैं एंगल APB एंड एंगल AOB आर सप्लीमेंट्री, सर प्लस सर हम किसी भी सर्कल को अगर ऐसी अगर डायग्राम रही तो उसके सामने का एंगल P इज इक्वल टू एंगल O, ये दोनों की एडिशन 180 रहेंगे क्या? एंगल P इज इक्वल टू एंगल O, बेटा सप्लीमेंट्री एंगल के दोनों, नहीं सर, एंगल P प्लस एंगल O की एडिशन हमेशा 180 रहेगी क्या? 180 अगर दी भी रहे तो फिर चेंज होंगी, ओके, दी भी रहे तो चेंज होंगी फिर, लेकिन अपोजिट एंगल क्या होता है, अपोजिट एंगल के सम कितना था, 180 आता है, ध्यान में रख लेना है, जैसा कि सप्लीमेंट्री, हाँ सप्लीमेंट्री आता है, अपोजिट एंगल का 180 आता है, ये ध्यान में रख लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 एंगल और 13 एंगल, बेटा 13 क्वेश्चन रहे, अभी 10 होगा, 3 क्वेश्चन बड़े हमारे, कल ही 2 क्वेश्चन को हमें एक 40 मिनट लगेंगे और बाद में 20 मिनट लगेंगे, तो आज इतना रहने दो, बाकी काम बेटा टुमारो देखेंगे, ठीक है, लेना था। अब आज कल क्लास है सर, यस सर, कल क्लास है, छुट्टी है, ले लेंगे बेटा, क्लास ले लेंगे ना हम।